तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे संविधान की विशेषताएं, जो कि आर ओ ए आर ओ यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है, पीवाई क्यूज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का एक यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हमें 4 कथन दिए हैं, तो हमें देखना कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह एक मौलिक संविधान है, तो ये बिल्कुल गलत है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। और यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, बिल्कुल गलत है। और उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, बाकी 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमें 4 कथन दिए हैं, देखने कौन कौन सही है। पहला कथन है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 3 कथन तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, तो इसके जो तीनों कथन है ऊपर के बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें जो सही नहीं है, जो गलत है, वो देखना है। तो 9 का पहला जो कथन है वो है, भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है कथन। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया, बिल्कुल सही है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान मूल कर्तव्य शामिल है, बिल्कुल गलत है, इन्हें बाद में संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। तो जो चौथा है वही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, भारतीय संविधान को कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेशन किया गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का संविधान है, तो जो भारत का संविधान है वो है कठोर कम लचीला अधिक, तो सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 4 कथन है। पहला, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, अखिल भारतीय सेवा के कारण, ये भी सही है, तो इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, तो 15 का जो हमारा ऑप्शन ए है बिल्कुल सही उत्तर है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो 16 में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें देखना कौन सा इसका सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। क्वेश्चन नंबर 17,
भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका सही उत्तर है 17 का ऑप्शन सी, जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सबसे सर्वोच्च है संविधान। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, तो 22 का उत्तर हो जाएगा सही, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ देखेंगे, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 18 वर्ष। 24 क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो 24 का जो है सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है, तो 25 का ऑप्शन सी, राज्यों का संघ, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो जो भारतीय संविधान में सूचियां हैं वो हैं 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, भारत में वैध पुरुषसत्ता निहित है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान में। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान के अधिक निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं, तो 4 कथन दिए गए हैं 30 में, और हमें देखना कौन से इसमें सही हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 4 कथन है इसमें, एक एक करके कथन पढ़ते हैं। इसका पहला कथन है क्वेश्चन नंबर 30 का, भारत संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देश्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो इसके 1, 2 और 3 बिल्कुल सही कथन है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 31, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी, साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 34 में एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। तो कथन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और कारण है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। और इसमें 4 कूट दिए गए हैं और हमें देखना है कौन सा इसमें सही है। तो देखना है 34 में जो इसका सही उत्तर है वो है ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, तो हमें देखना है कौन कौन सा इसमें एकात्मक तत्व है। तो देखना है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल सही है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं है, और राज्यपालों की नियुक्ति है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी है, और न्यायिक पुनर्वलोकन ये नहीं है, अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं, और द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 5। 35 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 3 और 5।
क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं, तो बिल्कुल सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो एक, दो और तीन इसके सही कथन है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 36 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन सी, संविधान। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में एक। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।